पिछली कक्षा में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि काम में लाई जाती है उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस विधि से हम रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या के पूर्णांक का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया। यहाँ पर एक समीकरण है जो कि आपको दिया गया है Fe+H2O और इससे गिव राइज जो है आपका इसमें Fe3O4+H2। तो ये जो समीकरण है ये क्या है, आप देखेंगे असंतुलित समीकरण है और इसको किस प्रकार से हीट और ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। तो इसके विभिन्न चरण हैं, जिसमें सबसे पहला जो चरण आता है वही होता है कि हमें क्या करना है, जो समीकरण दिया गया है उसके अभिकारक और उत्पाद जो भी हैं उनके चारों ओर हमें क्या करना है, बॉक्स बनाने होते हैं। तो प्रथम चरण में क्या करते हैं, जो समीकरण दिया गया है उसमें जो भी अभिकारक है या उत्पाद है उनके चारों तरफ क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। तो बॉक्स बना करके जब हम समीकरण को लिखते हैं तो क्या करते, देखिए Fe इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना प्लस H2O और गेट राइज टू आपका इसमें Fe3O4, यहाँ भी हम बॉक्स बना देंगे प्लस H2, क्योंकि जो भी हमें अंक में परिवर्तन करना बॉक्स के बाहर ही करना, अंदर नहीं करते हैं। अब नंबर जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में हमें क्या करना होता है कि अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे देखिए अभिकारक उत्पाद है तो दोनों हमें जो तत्व के परमाणु है उनकी संख्या ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी सारणी बनानी होगी और उस सारणी में देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होगा तत्व का नाम और यहाँ पर देखिए दूसरा जो है कॉलम होगा उसमें आपको लिखना है अभिकारकों में और दूसरी तरफ आप लिखेंगे किसमें, उत्पादों में। तो इस प्रकार से 3 कॉलम का हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है और जो भी इसके अंदर तत्व आदि है वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए तत्व का नाम एक तो Fe है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तीनों तत्व लिख देंगे। अभिकारकों की बात करते हैं तो देखिए अभिकारकों में यहाँ पर आयरन की बात करते हैं तो देखिए इधर 1 है और इधर कितना है अभी 3, ये Fe3 में 3 है तो 3 लिख देते हैं। अगला जो आपका आता है यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन H2O में कितने हैं 2, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 लिख देना है। और इधर की भी बात करें तो यहाँ भी आपका कितना है 2 है। अब तीसरा जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की हम बात करें तो इधर आपका जो अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है 4 है। तो जब ये आप ये सारणी बना लेंगे कि कौन कौन से तत्व विद्यमान है, तो सारणी बनाने के बाद में अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरी चरण में हमें क्या करना होता है कि जो भी ये सारणी है इसमें देखना है कि सबसे अधिक संख्या यानी सबसे अधिक परमाणु संख्या किस तत्व की है और सुविधा के लिए हमें क्या करना होता है, उसी को संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखिए इस सारणी में सबसे अधिक संख्या में क्या है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है। अब चाहे वो अभिकारक भी हो सकता है, उत्पाद भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा चरण है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाला जो तत्व होता है उसको चुन लेंगे और चुनने के बाद में समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन परमाणु। तो सबसे पहले हमें वही 3 कॉलम की सारणी बनानी है, ऑक्सीजन परमाणु। और यहाँ पर देखिएगा ये अभिकारकों में, ऐसे आपको लिखना है अभिकारकों में। और दूसरा जो है हम लिख देंगे किसमें, उत्पादों में। तो ये 3 कॉलम की हमें ऐसे सारणी बना देनी है। अब यहाँ पर देखिएगा
ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं तो प्रारंभ में आपको लिखना है किसमें, प्रारंभ में। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रारंभ में, तो प्रारंभ में जो हमारा समीकरण था जिसकी भी हम बात कर रहे थे अभी, ये आपका जो है प्रारंभिक समीकरण था जो आप इसमें लिखेंगे, और ये प्रारंभिक समीकरण है जिसको आप वापस पूरा लिख देते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में जो आपको संख्या दी गई है ऑक्सीजन परमाणु की, अभिकारक में देखते हैं तो अभिकारक में कितनी है, यहाँ पे देखिए एक है, किसमें है, H2O में। तो यहाँ पर आप लिख देंगे H आपका H2O में हो जाएगा। अब दूसरी इधर की तरफ देखते हैं उत्पाद में, तो यहाँ पर देखिए 4 है, किसमें है, वो आपको लिखना है Fe3O4 में। तो इस प्रकार से ऐसे बॉक्स लिख करके ये लिख देंगे। अब प्रारंभ में हो गया, तो प्रारंभ के बाद में हमें क्या करना है, आप देखिए संतुलित करने पर, यानी संतुलन के लिए आपको क्या करना है, तो संतुलित करने के लिए तो ये आपको लिख देना है। संतुलित कैसे करना है, तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, अभिकारक उत्पाद को दोनों संख्या समान करने के लिए उचित अंक से इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पे 4 है, तो हम लिख देते हैं 1 गुणा 4, यानी हम जब इसको 4 से गुणा करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट हो जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ आपका 4 है। फिर आपका ये सारणी आपकी पूरी हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि जो आपको ये समीकरण दिया गया है इस समीकरण में इनको लिखना है और वापस लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारे समीकरण था इसी के अनुसार देखते हैं Fe, क्योंकि हमने पहले बॉक्स बनाए रखे थे इसमें, Fe आपको लिखना है प्लस H2O। अब देखिए H2O में हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये 4 आपने इसको गुणा किया 4 से, तो 4 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं उत्पाद की बात करेंगे, तो उत्पाद में वही है Fe3O4, और यहाँ पर आपको बॉक्स बना देना है, और नेक्स्ट आपका ये H2O ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। फिर हम क्या करते हैं, इस समीकरण को भी देखिए ये समीकरण संतुलित है या नहीं इसका पता लगाएंगे प्रत्येक चरण। अब आपको क्या करना, जैसे जैसे परमाणु को संतुलित करते जाएंगे प्रत्येक चरण के बाद आपको पता लगाना संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें Fe के इधर 3 है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि ये संतुलित नहीं है। तो इस समीकरण के लिए आपको लिख देना है आंशिक संतुलित। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, आंशुलित, ये इसमें आंशिक संतुलित लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन परमाणु आपका संतुलित हो चुका है। अब शेष देखिए हमारे पास बचते हैं क्या, हाइड्रोजन और आयरन। तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी परमाणु को ले, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे लिए जो समीकरण होगा वो अब ये ना होकर के हमारा जो अगला समीकरण है वो होगा आपका ये। तो यहाँ पर आप देखिएगा हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर चौथे चरण में अगला परमाणु कोई सा भी ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर। तो सीधा सीधा है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु वही हमें क्या करना, 3 कॉलम की सारणी बनानी होगी, और उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अभिकारकों में और फिर उत्पादों में। तो यहाँ पर देखिए हमें करना, अब ये वाला हमारा आंशिक संतुलित है, इसी पर आपको ध्यान देना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं प्रारंभ में। तो देखिए प्रारंभ में जब आपका अभिकारक होंगे ये वाला, तो यहाँ पर आप देखते हैं 4H2O है, तो H2 को इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है, 4 दूने 8 होते हैं, यानी आपके पास में 8 हाइड्रोजन परमाणु है। किसमें है, तो आपको लिखना ये है 4H2O में। आपको ऐसा का ऐसा ही पूरा लिखना है, तो आप लिख देंगे किसमें, 4H2O में, ठीक है। और इधर की बात करते हैं तो देखिए कितने हैं, 2 है, किसमें है, H2 में। तो अब हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित करने के लिए आपको वही सारणी के लिए लिखना है, तो अब लिख देते हैं इसमें संतुलित
करने पर, अब आप जब इसको संतुलित करेंगे, देखिए आपके पास में समीकरण है, देखिए यहाँ पे है 8 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम क्या करते हैं 8 के तो 8 लिख देंगे क्योंकि इसको तो आप संतुलित करना है। अब यहाँ पे कितने 2, तो बराबर संख्या में करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 4 से गुणा कर देना है क्योंकि 4 दूने 8 होता है। तो ये आपका संतुलन हो जाता है किसका, हाइड्रोजन परमाणु का। अब जब ये जो जब इस संतुलन को इस पे आपको क्या करना है, लागू करके वापस लिखना है। तो देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा, आपका जो Fe तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए Fe तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया है क्योंकि हमने आयरन को भी संतुलित नहीं करा। यहाँ पर आप देखेंगे Ar ऐसे कैसे रहने वाला, तो इसको भी आप क्या करते हैं ऐसे लिख देंगे H2O, ये आपको ऐसे रहेगा। और Fe3O4 इसको भी हमने कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे ही लिख देना है। तो यह मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। और प्लस ये जो H2 है यहाँ पर हमने कितना से गुणा किया, 4 से। तो इसको क्या करना, अंक को आगे लिखना है और वापस यहाँ पे बॉक्स बना देंगे और यहाँ लिख देंगे H2। तो जो आपका समीकरण होगा, अब इसकी जगह कौन सा होगा, ये आंशिक संतुलित होगा। अब आपको भी इसको भी संतुलित करके देखना है। फिर अगला चरण जो आपका ये चौथा चरण हो जाता है कंप्लीट। और जब आप इस समीकरण को देखते हैं तो ये भी आपको देखिए यहाँ आयरन 1 है, इधर 3 है, इसका मतलब अभी तक भी हमने इसको संतुलित नहीं किया। तो हमें अगला जो और परमाणु है उसे भी संतुलित करना होगा। तो क्या करते हैं, अब ये आपका कहलाएगा आंशिक संतुलित समीकरण, जो कि आपको यूज करना है किसके लिए, अगले परमाणु को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे शेष बचता कौन सा, आयरन परमाणु। तो अब हम क्या करते हैं, चरण संख्या लिख देंगे 5। अब यहाँ पर देखिए चरण 5 में आपको कुछ नहीं करना, वापस यही सारणी ऐसे के ऐसे वापस बनानी है। क्या करना है, हाइड्रोजन की यहाँ पर आपको लिख देना है आयरन। तो आयरन परमाणु को हमें क्या करना, संतुलित करना। तो देखिए हम सारणी बनाएंगे 3 कॉलम की, लिखना आपको आयरन परमाणु और फिर वही है अभिकारकों में, और इधर आपको लिख देना है उत्पादों में। तो यहाँ पर प्रारंभ में 2 चीजें हमें याद रखनी है। प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ का मतलब यहाँ पर आपका जो ये स्टेज है ये इसका प्रारंभ माना जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो संतुलित समीकरण जो आंशिक होगी अगले परमाणु को संतुलित करने के लिए मानी जाती है। तो प्रारंभ में देखिएगा यहाँ पर 1 है, किसमें है, Fe में, तो आपको लिख देना है 1 Fe में। और इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कितना है, 3 है, किसमें है, Fe3O4 में। ये हमें इस प्रकार से सारणी में लिख देने हैं। अब संतुलित करना, तो आप लिख देंगे संतुलित करने पर। क्या करेंगे भाई, संतुलित करने पर। अब आपको संतुलित करना, देखिए आपके लिए समीकरण है, इसी को आगे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पे Fe है 1 है और इधर 3 है, तो हम क्या करते हैं 1 गुणा 3 इसके बराबर। इसको करने के लिए क्या करना, आपको उस उपयुक्त संख्या से गुणा कर देना है। और यहाँ पे 3 है, तो आप देखेंगे दोनों और परमाणु की संख्या समान हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका आंशिक संतुलित समीकरण है इसके ऊपर जो आपने परिवर्तन किया उसको लागू करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए Fe है, Fe पे हमने लगाया 3, तो आपका जो समीकरण होगा 3 बॉक्स आपको लिखना है, अब भी लिखना है बॉक्स Fe, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4 बॉक्स के बाहर है, तो बॉक्स के बाहर ही लिखें H2O गिव राइज टू, आपका आता है इसमें Fe3O4 और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया तो ऐसे ही आपको छोड़ देना है। और प्लस आपका है 4 ब्रैकेट के यहाँ कोष्ठक के बाहर और ये आपको लिख देना H2। अब हमारे लिए देखिए अगला जो समीकरण है ये आपको संतुलन की जांच के लिए करना उपयोग। तो ये आपका था कौन सा चरण, छठा चरण हो चुका था हमारा। अब इसको अभी हमें क्या करना, प्रत्येक चरण के बाद में हमें क्या करना है, प्रथम 3 चरण के बाद में एक, जैसे हम परमाणु को संतुलित करते हैं किसी को भी, तो हमें क्या करना है, जो समीकरण प्राप्त होगा उसको क्या करना है, दोनों और परमाणुओं की संख्या देखनी है। अगर संतुलित है तो आपको चरण वहीं पर समाप्त हो जाता है, नहीं तो फिर हमें आगे जो भी बचे हुए सभी को संतुलित करना है। तो अब जो ये समीकरण देखिएगा इसमें हम देखते हैं आयरन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर भी 8 है, और ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी 4 है। इसका मतलब कि
अब हमारा जो ये रासायनिक समीकरण है ये संतुलित हो चुका है। तो जो अंतिम चरण आता है, देखिए अंतिम चरण में आपको क्या करना है कि जो भी है इनको हटा देना है, कोष्टकों को हटा के और समीकरण को लिख देना है। तो देखिए अब आपका जो संतुलित समीकरण होगा ये अगले चरण में लिख देंगे 3Fe + 4H2O और तीर का निशान लगाएंगे Fe3O4 + 4H2 और ये आपका कहलाएगा संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित समीकरण लिखें तो नहीं है, लिखो या आवश्यकता नहीं होती इसकी, क्योंकि ये संतुलित हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को हीट और ट्रायल विधि से संतुलित कर सकते हैं।